चाहे दोस्तों कितनी गहरी यारी हो, पर इन 5 लोगों को कभी भी घर बुलाकर मत लाना। इसलिए वीडियो में बताई जाने वाली इस जानकारी को आप लोग अंत तक जरूर सुनना। आपके लिए ये बेहद जानकारी हो सकती है। अक्सर हम लोग नासमझी में अज्ञानता बस कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में सोचते रहते हैं शायद ऐसा ना किया होता तो आज हम जिल्लत में नहीं फंसते। दोस्तों, विपत्ति पड़ने से पहले कुछ सावधानी बरती जाए तो मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्वान लोग कहते हैं विपत्ति को देखकर पहले से संयम बरतने वाले आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोता है। मित्रों, अंधा वो नहीं होता जो खुद को देखता है, अंधा वो होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई काम करने से पहले स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए, जिसमें उसका फायदे होंगे या नुकसान। स्वयं को सर्वप्रथम जो कसौटी पर रख कर तौलना जानता है, वही व्यक्ति समस्त पाप और दोषों से अपने आप को बचा लेता है। उस पर आने वाली संकट भी वापस लौट जाती है। जो खुद को देखकर नहीं चलता है वो अपने आप गुनाह की भट्टी में झोंक देता है और निर्दोष होकर भी मारा जाता है। दोस्तों, इस संबंध में आपको एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूं, जो कि पंचतंत्र की कहानी है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मेरे दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे मेढक रहा करते थे। कहे तो दोस्तों एक बहुत बड़ा झुंड था मेढकों का। मेढक के झुंड में बहुत सारे रिश्तेदार भी रहा करते थे। उसमें एक मेढक था जो कि सभी मेढकों का वो मालिक था। यानी कहे तो उस मेढक के बहुत सारे लड़के, दामाद, लड़की, यानी बहुत सारे एक ही फैमिली में रहा करते थे। उनका फैमिली का गुजारा बहुत अच्छा से चल रहा था। अचानक सभी मेढकों में लड़ाई होने लगती है, और जो उस मेढक का मालिक था, यानी सभी मेढकों का मालिक था, उनको उनका बेटी दामाद यानी मारने लगते हैं। मेढक सोचने लगा कि हमने जिनको शरण दिया वही हमारे खिलाफ हो गए हैं, यानी अब भलाई का ज़माना नहीं रहा। हम जिसका भलाई करते हैं वही हमारा पीछा पड़ जाता है। दोस्तों, मेढक यही सोचने लगा और सोचने लगा कि अपने कैसे दामाद से मैं पीछा छोड़ाऊँ। पर वो अपने दामाद से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि उससे उसका दामाद बहुत बड़ियार था। वो सोच रहा था कभी भी दुश्मन से बदला लेने के लिए दुश्मन को ही लड़ाना चाहिए, जिससे कि 2 दुश्मन आपस में लड़कर मर जाएंगे और आपका बदला भी निकल जाएगा। वो मेढक यही सोच रहा था। एक दिन मेढक इंतज़ार कर ही रहा था कि काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है, और काफ़ी तेज़ बारिश हो जाने के कारण कुआं भर जाता है, और कुआं से वो मेढक बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलकर वो अपने किसी दोस्त की तलाश करने लगता है। तभी उसे एक सर्प की बिल दिखाई देता है, और उसमें एक सर्प अपने बिल के अंदर बैठा हुआ था। यह देखकर मेढक कहता है, हे सर्प भाई, आप मुझसे दोस्ती करोगे? इतने में सर्प सुनता है कि अरे भाई, तुम कौन हो, ज़रा स्पष्ट बोलो, तुम्हारी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है। इतने में फिर मेढक बोलता है कि मुझसे दोस्ती करोगे? तब सर्प को सुनाई देता है और कहता है कि भला आग और पानी में कभी दोस्ती हो सकती है? हमारी और तुम्हारी तो जन्मजात दुश्मनी है, हम लोग के बीच दोस्ती कैसे हो सकती है? फिर मेढक कहता है कि आओ मैं तुमको एक काम की बात बताता हूँ। अरे वो सब बात छोड़ो, हम तुम लोग दोस्ती करेंगे और अपना एक कामयाब दोस्ती बनाएंगे। इतने में मेढक कहता है कि अगर तुम हमारे साथ दोस्ती करते हो तो मैं तुमको मेढक का एक ऐसा ग्रुप बताऊँगा जहाँ से तुम कुछ दिनों के लिए खाना खाते रहोगे और तुम्हारे लिए सुविधा हो जाएगी। यह बात सुनते ही वह सर्प सोचने लगा कि मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं शिकार भी अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूँ। अगर यह मेढक हमारे लिए कुछ दिनों का खाना बताता है तो सही है। यानी सर्प ने मेढक से दोस्ती करने का हाँ भर दी और दोनों का दोस्ती हो गया। मेढक सर्प को यानी अपने घर पर ले जाता है और सारी बात बता देता है। मेढक कहता है
कि तुमको मेरे इशारे पर चलना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मेढक है, मैं जिन मेढक को कहूँगा तुम उनको ही मारोगे, वरना तुम्हें किसी और को नहीं मारना है। यह बात सुनते ही सर्प बोलता है कि आपकी जो आदेश होगी वही हम करेंगे और उन्हीं मेढक को मारेंगे। मेढक सर्प को अपने घर में ले जाता है, अपने दामाद और बेटी को बता देता है, उसी को सर्प पकड़कर खा जाता है। यानी सर्प और मेढक का यही सिलसिला चालू हो गया। रोज सर्प जाता उस कुआं में और 2-3 मेढक को डेली मारकर खाता। ऐसे करते करते यानी धीरे धीरे उस मेढक के सारे दुश्मन समाप्त हो गए। अब उसके कुछ लड़के, पत्नी और वो बचा हुआ था। अब मेढक कहने लगा कि हे सर्प भाई, तूने तो मेरा सारा दुश्मन समाप्त कर दिया, अब तुम अपने घर चले जाओ। इतने में सर्प कहता है कि मैं तुम्हारे पास डेली आता हूँ और 2-3 मेढकों को मारकर खाता हूँ। मैं बिना मेढक खाए अपने घर नहीं लौटूंगा और मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से इधर ही रह रहा हूँ। अब तक मेरी बिल में कोई आकर दूसरा जीव रह रहा होगा। अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारे पास जो भी मेढक है उन्हीं में से मैं किन्हीं को मारकर खाऊंगा। दोस्तों, यह सर्प की जिद देखकर वो मेढक सोचने लगा कि चालाक इंसान वही है जहां उसकी सारी संपत्ति की हानि हो रही हो और कुछ संपत्ति का लॉस होकर अगर उसका और कुछ हिस्सा बच जाता है, उसी में भलाई है। मेढक सोचता है कि मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को आज इस सर्प को कह देता हूँ मारकर खा लेने के लिए, नहीं तो ये हम सभी लोगों को मार देगा। और मेढक मजबूरी में अपने बच्चे को बोलता है कि इन दोनों मेढक को तुम मारकर खा जाओ। दोस्तों, सर्प उन मेढकों को मारकर खा जाता है और सर्प वहाँ से चला जाता है। जैसे ही शाम होता है, मेढक अपने पत्नी से पूछता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। पत्नी उसकी बोलती है, अरे मूर्ख, तुमने उस दुश्मन को अपने घर में बुलाया है जो हमारे जन्मजात दुश्मन है और हमको भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे दुश्मन को तो मार ही दिया और हम लोगों को अब नहीं छोड़ेगा और हम लोगों की अब बारी है। इस बात को सुनकर मेढक बोलता है कि तुम इस समस्या का कोई हल ढूंढो। इतने में उसकी पत्नी कहती है कि हमारे पास एक ही हल है कि वो कल सुबह जब तक सर्प हमारे घर पर आएगा उससे पहले हम लोग आज इस कुआं को छोड़कर निकल चुकेंगे। दोस्तों, मेढक के और कुछ बच्चे बचे हुए थे। बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ वो मेढक उस कुआं को छोड़कर अगले तालाब में चला जाता है और वहाँ पर अपना ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगता है। तब तक जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, सर्प फिर उस कुआं में आकर देखता है कि यहाँ पर कोई भी मेढक नहीं है। दोस्तों, वहीं पर एक गिलहरी रहती थी। गिलहरी से सर्प बोलता है कि अरे गिलहरी बहन, यहाँ पर जो भी मेढक रहते थे उनको तुमने देखा है? गिलहरी बोली कि आज सुबह ही वो लोग इस कुआं को छोड़कर चले गए हैं। इतने में सर्प बोलता है कि मुझे पता है वो अगले तालाब में गए होंगे, जाओ तुम उनको बुला कर लाओ। इतने में गिलहरी उन मेढक के पास जाती है खोजती खोजती और उनके पास पहुंच जाती है और बोलती है कि तुम्हें सर्प भैया बुला रहे हैं। इतने में मेढक बोलता है कि सर्प लालची है और दुरात्मा है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तुम जाकर बोल देना कि अब तुम्हारे हाथ मेढक नहीं आने वाला है। गलती से तुमसे वो दोस्ती कर लिया और अपने सारे दुश्मनों को मरवा दिया, फिर तुम उनके बच्चे को मारना चाहते हो, अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला है। यह बात आकर गिलहरी यानी सर्प से बोल देती है। उसके बाद वहाँ से सर्प लौटकर घर चला जाता है। और दोस्तों, अंततः मेढक अपनी चतुराई यानी कहे तो पत्नी की कुछ बताई हुई उपाय से अपनी और अपने बच्चों का जान अंततः बचा लिया। और दोस्तों, मेढक फिर यानी मनुष्य के लिए 5 बातें कहता है जिसको अगर मनुष्य फॉलो करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबत में कभी नहीं फंसेगा। दोस्तों, पहला बात ये है, मेढक बताता है कि आप किसी भी कंडीशन में आप अपने दुश्मन से कभी भी अपने बड़े दुश्मन या छोटे दुश्मन को मारने के लिए दोस्ती ना करें, नहीं तो आपका भी हाल उस मेढक की तरह होगा। दूसरा, दुष्ट लोगों से आप कभी भी दोस्ती ना करें, नहीं तो जिस तरह मेढक का हाल हुआ उस तरह आपका भी हाल हो सकता है। तीसरा, लोभी और पापी लोगों से आप कभी भी दोस्ती ना करें, नहीं तो वो मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। और चौथा, ऐसे व्यक्ति से कभी भी दोस्ती ना करें जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो और दूसरे के बारे में नहीं सोचता हो। और पांचवा, घमंडी व्यक्ति से कभी भी दोस्ती ना करें, क्योंकि घमंडी व्यक्ति अपने घमंड में चूर रहता है और वो किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो दोस्तों, मेढक यानी 5 बात बताता है जो कि अगर मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है तो कभी भी संकट में नहीं फंसेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी तक आप
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।